सकता हूँ। धुएं की गंध, लाइब्रेरी में आग लगी है। लाइब्रेरी है, आग लगी है। आप मत करो, चिल्लाओ। आपको कुछ और बोलना नहीं आता क्या? सब लोग बाहर भागो, लाइब्रेरी में आग लगी है। जोरदार आग लगी हो तो बाहर भागते हैं, अंदर नहीं। कोई शक? अरे इसे पकड़कर बाहर निकालो। अरे आग लगी है, बाहर चल। नहीं, लाइब्रेरी को जलने से बचाना है। मैं धुआं सूंघकर आग का पता लगा लूंगा। नॉवेल में डिटेक्टिव ने भी ऐसा ही किया था। छोटे भाई, आग लगी होती तो दिखती ना। अरे कम से कम धुआं तो दिखता। जोरदार की सूंघने की पावर बहुत ज्यादा है। जरूर आग अभी अभी लगना शुरू हुई है। अगरबत्ती है, इससे धुएं की खुशबू आ रही थी और तू बोला कि आग लग गई है। मैं गलत नहीं था, धुआं भी है और आग भी। गेट आउट! धीरे बोलो, लाइब्रेरी है। चोर चोर, मेरा बैग, मेरा बैग। अरे चोर! चलो, उस चोर को पकड़ना है। वो भाग गया। डिटेक्टिव जोरदार उसको सूंघ कर पकड़ेगा। इस तरफ। इधर। इतना सूंघता है, पहले सूंघकर नहीं बता सकता था कि आगे पानी है। अब क्या सूंघ रहा है? अब तो फिसल चुके हैं हम। अरे चोर को सूंघ रहा हूँ, वहाँ भागा है। गंध तेज हो रही है, वो चोर यही है। उसी की गंध है, वो रहा। छोटे भाई, मैं उसे पकड़ता हूँ। अरे भैया, अरे मेरी, अरे रुको। क्या हुआ जोरदार? कुछ नहीं, उधर चेक करते हैं। हाँ, इस तरफ। वो रहा, छाते के पीछे छुप रहा है। अभी बताता हूँ इसको। मेरी कोहनी, मेरा घुटना। सॉरी दीदी, सॉरी। चोर भेष बदल कर लड़की बन गया। अरे गधे, ये लड़की ही है।
एक तो सुबह सुबह मेरा परफ्यूम का बैग चोरी हो गया और अब तो सॉरी, गलती मेरी है। हम खेल रहे थे और मैंने इसे धक्का दे दिया। आप आराम से जाइए। अरे ऐसे बनेगा तू डिटेक्टिव? उधर। दोस्तों, इधर से स्मेल आ रही है। मैं ऊपर चढ़कर देखता हूँ। हम जाकर देखते हैं। इधर भी कुछ नहीं है। सुबह से रात हो गई और चोर अब तक मिला ही नहीं, लेकिन कम से कम घर पहुंच गए। चोर आसपास ही है दोस्तों। क्या वो हमारे घर में है? नहीं, खन्ना साहब के घर में। बस कर यार, सारी लाइट्स जल रही है खन्ना साहब के घर में। चोर होता तो वो चिल्लाते नहीं। वो यही है। एक लास्ट चांस प्लीज। चल। वो रहा। कोई नहीं है। अपनी नाक का इलाज करवा। चोर, वही चोर। मैं इसे देखता हूँ। रुक, अभी सबक सिखाता हूँ। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। पकड़ो, भागने न पाए। अरे वहाँ कहाँ जा रहा है? मैडम को टिफिन देना है ऑफिस में। कोई शक? ये शॉर्टकट होगा। अरे शॉर्टकट नहीं, कार है। ये एंटीक कार के पीछे जा रहा है। क्या कार है यार? 1940 का मॉडल है। क्या कार है? काश ये मेरे पास होती। क्या कर रहा है? बहुत प्यारी कार है। आपकी है? नहीं, मिस्टर बाटली वाला की है। मेरे पास गिरवी रखी है। ये गिरवी क्या होता है? जब पैसे की जरूरत होती है ना, तो कोई चीज देकर पैसे ले जाते हैं। हाँ। अरे वाह, मेरे पास भी कार है। आपका घर कहाँ है? मैं कार देकर पैसे ले जाऊंगा। ये बंगला मेरा है, जब चाहे आ जाना। हाँ? हनी, तू मैडम की कार गिरवी रखने की प्लानिंग कर रहा है? नहीं, मेरे पास अपनी रिमोट वाली कार है ना। गधे, उसके 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। हो गई तुम्हारी बकबक। अब चलो, मैडम को टिफिन देना है। लंच टाइम होने वाला है।
सर, आपकी कार नहीं दिख रही। कार मैंने कबाड़ में बेच दी, कब्दू कबाड़ी वाला ले गया। अरे इतनी अच्छी कार कबाड़ में बेच दी। जोरदार, कब से तुझे ढूंढ रहे हैं, कहाँ था तू? वो कार, वो एंटिक। अरे क्या हुआ, कौन सी कार? वो लाल वाली एंटिक कार कबाड़ वाला ले गया। पर वो कार तो बाटली वाला की थी, कबाड़ वाला क्यों ले गया? डब्बा बाटली वाला भी तो कबाड़ वाला ही होता है। कोई शक? तुझे मजाक सूझ रहा है? कबाड़ वाला उस एंटिक कार को स्क्रैप कर देगा। उस कार को बचाना होगा। हाँ यार, इतनी सुंदर कार स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। चलो। सुनिए, गब्दू कबाड़ वाला कहाँ है? आई एम गबड़ू, जो चाहे बेच दूं। What can I do for you? कबाड़ी, वो भी सूट में। ये लॉर्ड काउंट बेंटाइन का सूट है। मैनिक्विन पर पैसे कौन खर्च करे, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने पहन लिया। How can I help you? आपने आज एक एंटिक कार खरीदी है ना? यस, वो रही। सी ओबरो साहब, ओबरो साहब। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये देखिए मेरा असेंबल्ड पियानो है। यू नो, हाउ कैन यू नो? मुगलों के जमाने के तख्त में सहगल साहब के हारमोनियम की कीज लगाई है। कीज के तार कलाम साहब की पहली साइकिल के पहिए की ताड़ियों के हैं और स्टैंड अंग्रेजों के जमाने की कार के बोनट का कवर है। यू नो, हाउ कैन यू नो? ये तो गब्दू से भी बड़ा कबाड़ी है। कोई शक? इतना एंटीक पियानो किसी के पास नहीं है। अब तो आप पिग्गीज बुक में मेरा नाम डालोगे ना? नहीं, पर मैं हनीज बुक में आपका नाम डाल दूंगा। ये कौन है? मैं। इसने तो बोनट का कवर बना डाला। अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जोरदार का दिल टूट जाएगा यार। रुक, मैं कुछ सोचता हूँ। आई एम कंफ्यूज्ड। आप हनीज बुक से आए हैं, पर आपने तो कॉल किया था कि आप पिग्गीज बुक से आ रहे हैं। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। हमने कॉल नहीं किया था। हम पिगीज बुक से नहीं आए हैं। तो आप कौन हैं? कदरदान, आपके पियानो के बारे में सुना तो चले आए। कमाल का पियानो है, पर ये बोनेट पूरा शो खराब कर रहा है। कोई शक? अच्छा, हाँ, इसकी जगह किसी बड़े आदमी का छाता होना चाहिए। लुक भी कमाल का आएगा और पिगीज बुक में आपका नाम भी कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास मैक्सवेथ 2 का छाता है। बस वो ही लगाइए। ये बोनट हम यहाँ से हटा देते हैं और ले जाते हैं। कोई शक? हाँ, लाया हूँ, वो रहे। टायर चाहिए? हमें तो टायर चाहिए थे। ले जाओ, मैं दूसरे खरीद लूंगा। धंधा है, ऊपर नीचे चलता रहता है भैया। सच? हाँ, 5,000 में खरीदे थे, 10,000 में ले जाओ। ये तो डबल दाम है। कोई शक? हाँ, धंधा है, ऊपर नीचे चलता रहता है। कुछ तो कमाऊंगा ना भैया। देखिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो जब आ जाए तो ले जाना, यहीं टंगे हैं, चले थोड़ी ना जाएंगे। कोई हिलेगा नहीं साथियों, सभी एंटिक चीजें हैं, लूट लो। ये लोग बहुत मारते हैं, भागो यहाँ से। शाबाश, तुम लोगों ने मुझे लुटने से बचा लिया। तुम्हें टायर चाहिए ना? ले जाओ, फ्री में। हाँ, धंधा है, ऊपर नीचे चलता रहता है। साथ में ये पीतल की मूर्ति मेरी तरफ से गिफ्ट 1445 की है। तुम्हें पुरानी चीजें पसंद है ना? थैंक यू सो मच निक्की राम जी, थैंक यू सो मच।
खन्ना साहब आप कितने लकी हैं। आपके सारे चाचा साइंटिस्ट और इन्वेंटर हैं। हाँ, आपके एल्बर्ट शॉकिंग चाचा को हमारा थैंक यू कहना। इस अमेजिंग रोबोट विला में हमें छुट्टी मनाने का मौका जो दिया उन्होंने। मूड खराब हो जाता है जब बर्थडे वाले दिन एग्जाम आता है। इट्स ओके, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ठोको ताली। पधारो पधारो हमारे विला में खंडागणी खंडागणी। ये सारे आप सबके फेवरेट वेलकम ड्रिंक्स साहब। वाह, मेरा फेवरेट पालक जूस। वाह, ये बनाना शेक तो मजेदार है। खन्ना साहब, ये तो बहुत ही मजेदार जगह लग रही है। आई एम श्योर यहाँ मुझे काम से दूर आराम ही आराम मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। काट कर सा सही कह रही है सा। अल्बर्ट चाचा सा ने तुम सब सा के बारे में बताया सा। मैं हूँ नैनी सा। जितना सा लगा रहा है, ये तो भाई को बुलाए तो भाई सा आ जाता होगा। आइए सा, आइए। ऊपर सा एक्वेरियम सा में गिर गए, ऊपर सा एक्वेरियम सा में गिर गए। मैं अभी तो वैसा से बॉडी सा बोलता हूँ ताकि आपकी रेसा से सूटे सा किंग कॉलिंग। नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ तो कैसे हो तुम 6.25 लोग? 6.25 नहीं, 7 लोग। तुम छोटे हो ना तो तुम्हारा सवा बनता है। लोहार की दुकान में तवा बनता है, डॉक्टर भालू के यहाँ दवा बनता है। क्या करूँ बेटा, खन्ना का चाचा हूँ ना तो थोड़ी बहुत शायरी निकल ही जाती है। बेटा ये है मेरा नया इन्वेंशन, नैनी रोबोट। ये सबका ख्याल रखेगा। बस नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, अभी ठीक करता हूँ। ये अरे गधे, ये नैनी रोबोट है, टीवी का रिमोट नहीं जो 2 बार ठोका तो चलने लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि रोबोट के सामने छींकना मत। छींकने की आवाज सुनकर नैनी के दिल में टन होने लगती है। इसके वायर्स में ऑयस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसके नट बोल्ट के बूस्ट बम खड़े होने लगते हैं और ये मैक्सिमम नैनी मोड में आ जाता है। और किसी ने गलती से छींक दिया तो? बेटा उसका एक ही तरीका है, उसे रोबो लोरी सुना देना। ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, अले मेरा लोबो। मॉल से मैंने 2 शीशी सेंट ली, नेटवर्क चला गया परमानेंटली। कोई बात नहीं, सब लोग बस याद रखना कि कोई चीखे ना, वरना ये मैक्सिमम नैनी मोड में आकर कुछ भी कर सकता है। समझ गए? ओके। सॉरी, पानी में गिरकर तबीयत खराब हो गई मेरी। और गुरु, तेरी चीख की वजह से अब ये हमारी चीख निकालेगा। कुमार कुमार ऐ गुमियो। ले 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 108 बार और ले 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 ले। एक साथ 7 बच्चे हमारे गोद में मिलकर कितना क्यूट सा लगेंगे। इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। अरे स्पीड क्यों बढ़ाया? अरे मेरे पेट में बनाना शेक की लस्सी बन गई। कोई शक? नहीं, झूमर नहीं, घूमर होता है। झूमर पकड़ो उछल रहा और टाइप फ्री मिलती है जब खरीदो नया सूट। इतने ऊपर उछालना था तो दे देते पैराशूट। ठोको ताली। वो देखो क्या दिखा। रोबोट के मैनुअल में इसे रोकने का तरीका जरूर होगा। सबसे पहले उसको दोनों हाथों से पकड़ लें, फिर उसे दाएं बाएं हिलाएं, फिर उसमें शक्कर डालकर चाशनी बनाएं और सर्व करें। ओह नो, ये तो रसगुल्ले बनाने का मैनुअल था। चलो अभी हुआ है नी 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 टाइम। अरे यार, पता नहीं अब रोबोट क्या करेगा। ले 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 ले, ऐसे भागते नहीं सा, सुना है चलो सा। अरे यार, ये क्यों हमें दोपहर के 12 बजे जबरदस्ती सुला रहा है? ओए गुरु, ये क्या कर रहे हो? छोड़ मुझे। देवी साहब, आपको तो लगता है बांधना पड़ोगा, वरना खुद भी उठ जाएंगी साहब और दूसरों को भी सोने नहीं देंगी साहब।
ये कैसा रोबोट है? ओह घना साहब, कुछ कीजिए ना। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजे साहब, कच्ची दाढ़ी वाला बुड़बक झोला लेके भागे साहब। सिंग इट विद मी। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजे साहब, कच्ची दाढ़ी वाला बुड़बक झोला लेके भागे साहब। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजे साहब, कच्ची दाढ़ी वाला बुड़बक झोला लेके। ये क्या किया बनी? ये अंडू बटन था। अब चलो भागो, इससे पहले कि रोबोट फिर से एक्टिव हो जाए। चाचा जी जल्दी से लोरी बताइए, यहाँ रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हेलो हेलो। अरे यार, लगता है चाचा जी से बात हो ही नहीं पाएगी। ले 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 ले, कहाँ गए मेरे प्यारे बच्चे साहब? जितना तेज मारा है इसे छप्पा कहो। चाटा प्लस धप्पा छप्पा। ओहो साहब, बताना था कि खेलना है तुम्हें। चलो मैं तुम्हें दिलाता हूँ, फिर आप छप्पा धप्पा सब करोगे। ओए लोरी क्या थी यार? ओए पूछी पूछी की ऊंट ऊंची नहीं नहीं, ऊंट से गिरकर पूछी पूछी की पीठ टूटी। ओए क्या था यार? अरे यार, इस नैनी ने तो हमारी नानी याद दिला दी। घूमर घूमर घूमियो, हमारी सा की फैसिलिटी सा में कोई कमी सा नहीं होने दूंगा सा। ओके सा, वैसे टाइम कितना हुआ सा? क्योंकि 6 बजे शॉपिंग सा करने ले जाना है। शॉपिंग में ट्रॉली की जगह हमारे ऊपर सामान न रख दे, इससे झूठ बोलता हूँ। 4 बजे हैं। ओह 4, इस टाइम पे तुम सबको पार्क घुमाने के लिए रेडी करना है। अरे यार, ओह ये क्या मुसीबत है? पार्क में बच्चे जाऊं सू, तेल पाउडर लगाऊं सू, हनी बनी बोले मियाऊं सू, और जोरदार करे भाव सू। समोसे में आलू है, डॉक्टर भालू चालू है। महंगा हो गया वड़ा पाव, डॉक्टर भालू बाहर आओ। वाह, डॉक्टर भालू तो बहुत डिमांड में है। डिमांड में नहीं, खतरे में लग रहे हैं। पीछे से अंदर चलकर देखते हैं क्या गड़बड़ है। चलो। आओ, ऐसा ही बैच कल वैद भालू की वैन से मिला था, तब से वैद भालू भी गायब हैं। डॉक्टर भालू और वैद भालू डॉन के घर पर हैं। अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो बता देना, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने न्यूज में देखा था, ऐसा बैच सिर्फ डॉन साफ कुमार यूज करता है। मतलब डॉन साफ कुमार ने दोनों भाइयों को उठा लिया है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, उठाने में मदद करने के लिए क्रेन मंगवा लेता हूँ। गधे, उसका मतलब है हमें दोनों भालू भाइयों को डॉन साफ कुमार के चंगुल से छुड़ाना होगा, वरना बाकी मरीजों का इलाज नहीं हो पाएगा। मैं उस डॉन का अड्डा ढूंढता हूँ, तुम मेरे नीचे नीचे आओ। नीचे नीचे नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ होता है। अरे पर मैं उड़ूंगा तो तुम सब मेरे नीचे नीचे ही आओगे ना। कोई शक? ये कहाँ ले आया पोपट? ये तो महल है, हमें तो डॉन के अड्डे पर जाना था। यही डॉन का अड्डा है, मैंने उस गली में समोसे वाले से कंफर्म भी किया है। ये कैसा अड्डा है? ये तो एकदम साफ सुथरा और चमक रहा है। वो रहे डॉक्टर भालू और वैद भालू, ये तो बहुत जल्दी मिल गए। लेकिन इनको साफ क्यों कर रहे हैं? लगता है दिवाली आने वाली है, तभी इतनी साफ सफाई कर रहे हैं सब। कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? चीटिंग है, चीटिंग चीटिंग करता है। ये साफ कर, ये भी साफ कर, ये गंदा है, ये भी साफ कर, है साफ कर। 3 बार टेबल साफ किया, फिर भी उसमें कचरा लगा है। बॉस, कचरा टेबल में नहीं, आपके मैग्नीफाइंग ग्लास पे लगेला है।
इधर आओ। डिसइंफेक्टेंट की बोतल में डिटर्जेंट मिलाने वाले बंदर, सुबह से सफाई करे जा रहे हो। तुम डॉन हो या रामू काका? मैं तो नहाने से पहले भी पानी को 3 बार धोता हूँ, वरना जम्स आ सकते हैं। 1 मिनट, मैंने इतने सारे वर्ड्स बोल दिए, अभी ब्रश करना पड़ेगा। क्या बात क्या बात क्या बात, इस पर तो ध्यान ही नहीं गया। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, मामला क्या है? इधर आओ। साबुन की टिकिया पर बैठे कीटाणु, ये क्या कर रहे हो? इधर जम छोड़कर उधर से फ्रेश हवा ली। अरे की जगह से सांस लूंगा तो जम्स आ सकते हैं ना, और मैं बीमार हो सकता हूँ। परसों तो एक आदमी मेरे पीछे पड़ गया था, मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज हाथ धो के पीछे पड़ो। और हाँ, अपनी करतूतों पर सफाई देने का शौक नहीं है मुझे। मैं हर बात पर इसीलिए सफाई दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सफाई पसंद है। आली रे आली, तुझे बात समझ आली? इधर आओ। गाँव के अंदर बस्ती है, ये तो बड़ी जबरदस्ती है। इतने गार्ड्स के बीच हम दो, ये तो चीटिंग हुई। चीटिंग नहीं करता मैं। ये गार्ड्स तो मैंने अपने लिए रखे हैं ताकि कोई जम्स मुझ तक ना पहुंच पाए, वरना मैं बीमार हो सकता हूँ। अच्छा है ना मेरा प्लान? आली रे आली, दे ताली। टच नहीं करना, वरना जम्स आ जाएंगे, और जम्स आ गए तो मैं बीमार हो सकता हूँ। टच नहीं। बीमार तो तुम हो गए, लेकिन हमारे मुक्के और पंचेस खाकर छोड़ दो उन्हें। इधर आओ। एक रोटी मंगवाई थी, 4 आ गई। तुम्हें देखकर दिल में बाहर आ गई। अब आ गए हो तो हमें उठाओ और वापस लेकर जाओ। चीटिंग करता है। मेरे गार्ड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हैंड वॉश, सैनिटाइजर, डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट, पकड़ लो इन्हें। बाथरूम के सारे आइटम को गार्ड्स बना कर रखा है, तो बाथरूम में कौन है? रमेश सुरेश। अरे इस वाले का नाम तो सोप रखा है। इसको संडे को छुट्टी देता हूँ, वरना ये डेली सोप हो जाएगा। मजाक किया। आली रे आली, दे ताली। पहले बता देते गरबा करने वाले हो तो हम अपनी डांडिया ले आते। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। हाथ लगाएगा तो जम्स आ जाएंगे, फिर तुम्हारी वजह से मैं बीमार हो जाऊंगा। नो टचिंग, नो टचिंग। या बिशुम या डिशुम। मुंह से आवाज क्यों निकाल रहा है? फाइट वाली फील लाने के लिए। या उतरी, लगता है बॉडी का कुछ टूट गया। नहीं, इसकी जेब में बिस्किट रखी थी, वो टूट गई। एक मुक्का खुद को भी मार लेता हूँ, कुछ तो अलग होगा फाइट। आली रे आली, पकड़ लूंगा इनको, इंजाली। इधर आओ। हमें बचाने आए थे मगर खुद फंस गए। मगर डॉक्टर भालू तुम्हारी बहादुरी का फैन है। तुम्हारी दोस्ती मेरे जीवन का पोस्टपेड प्लान है। डरो नहीं, हौसला रखो। प्लीज हमें जेल में मत बंद करना डॉन। हम बाहर जाकर इंस्पेक्टर पांडा को कुछ नहीं बताएंगे, और ये भी नहीं बताएंगे कि तुम्हारा महल छोटे चौराहे पर है। वाह हनी, तूने तो कमाल कर दिया। इतनी चालाकी से इंस्पेक्टर पांडा को फोन पर सब बता दिया। सॉरी, कोई फोन नहीं है, कान में खुजली हो रही थी। अब तो तुम सबको जेल में करना होगा। हनी डॉन का फेवरेट होगा, क्योंकि डॉन को साफ चीजें पसंद है और इसका दिमाग तो पूरा ही साफ है। वैद भालू और डॉक्टर भालू को यहाँ से नहीं निकाला तो शहर के लोगों का इलाज नहीं हो पाएगा। उसे किसी तरह डरा धमकाकर ये काम करना होगा, मगर डराए कैसे? डॉन अगर छोटे जम्प से डरता है, हम तो फिर भी इतने बड़े हैं। जल्दी से इंस्पेक्टर पांडा को फोन करके बुला लो। अरे बॉस, टॉफी का रैपर तो उठा लो। रैपर उतारा तो टॉफी दांत में लगेगी, फिर दांत में जम्स लग जाएंगे ना। चीटिंग करता है। बाहर कैसे आए तुम लोग? आली रे आली, मुंह बीच में रख के बजाऊंगा ताली। हम तो ये बताने आए थे कि हनी को जुकाम हो गया है। आछू 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 आछू। चीटिंग करता है। इसको छींकने से रोक। इधर आओ। हनी को वायरल फीवर है, उसके पास गए तो तुम भी बीमार हो सकते हो। वापस जाओ। छींकना नहीं। अरे अच्छी बातों को मैं फॉलो करता हूँ। मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा ताकि मेरी हालत अच्छी हो जाए। हनी चल भाग। चीटिंग करते हैं। जाओ और उन सबको साफ कर दो।
आली रे आली, मुक्का मारकर कर दूंगा आग काले। इधर आओ, तुम्हारी धमकी खोखली है, मेरी वैन में मूसल और ओखली है, मेरे चूरन में गुलाब है, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारी नब्ज चेक करता हूँ। नहीं, नब्ज देखने के लिए तो मुझे छूओगे, छू करना है। डॉगी के काटने से 14 इंजेक्शन लगते हैं, तो छूने से 4-5 तो लगवाने ही पड़ेंगे। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो डॉक्टर भालू और वैद्य भालू है ना। चीटिंग करता है, छूने से जम्स आएंगे। डरो मत, हमने बात कर ली है, डॉक्टर भालू और वैद्य भालू तुम्हारे पास ही रहेंगे। आओ गले लगो हमसे। ये बोतल देख रहे हो? 1400 साल पुरानी है, बहुत जम्स होंगे इनमें। आली रे आली, जम्स ने वाट लगा डाली, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं नाक बहने से लास्ट स्टेज पर हूँ, अरे माफ कर दो मुझे। यहाँ तो हमें कोई बचाने भी नहीं आएगा, कोई शक? मुसीबत में तो हम हैं पोपट, तू तो उड़कर चला जाएगा ना। मैं पोपट हूँ, पुष्पक विमान नहीं जो बीच समंदर से उड़कर किनारे पर पहुँच जाऊँ। वो देखो, उधर एक शिप है। मंगू, वो लोग डूब रहे हैं। हाँ चंगू, वो लोग डूब रहे हैं। अरे चंगू मंगू, रस्सियाँ फेंको, जल्दी। अरे बेवकूफो, एक सिरा जहाज पर बांधना था, दूसरी रस्सी लाओ। खींचो चंगू मंगू, रस्सी खींचो। बचा लिया। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। थैंक यू सर, आपने हमें बचा लिया। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। हम भी बेटर फील कर रहे हैं। आप शिप को किनारे पर ले चलिए। नहीं नहीं नहीं, किनारा नहीं, जमीन नहीं। मंगू, इन्होंने तो कैप्टन को डिस्टर्ब कर दिया। पर ये डिस्टर्ब क्यों हो गए? जमीन की बात सुन के, क्योंकि मैं जमीन पर पैर नहीं रख सकता। क्यों? आपके पैर बहुत हसीन हैं, मैले हो जाएंगे। नहीं, झमेले हो जाएंगे। लट्टू लकीराम जी ने मुझे जमीन पर पैर रखने से मना किया है। अरे कैप्टन जमीन पर पैर रखेंगे तो आसमान सर पर गिर जाएगा। कैप्टन और इनका परिवार मुसीबतों से घिर जाएगा। सच है, इसीलिए 5 साल से मैं शिप पर हूँ, अपने परिवार से भी नहीं मिला, उनसे मिलने का बहुत मन होता है। तो आपको जाकर मिलना चाहिए ना, कोई शक? अरे नहीं मिल सकता ना, लट्टू लकीराम जी ने जमीन पर पाँव रखने से मना किया है। पर वो टट्टू ने आपको ऐसा क्यों कहा? टट्टू नहीं, लट्टू। हाँ वही, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? ताकि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहे, तो मैंने दक्षिणा में उन्हें अपने खेत दिए और शिप पर आ गया। पर मुझे घर वालों की बहुत याद आती है। यानी आप 5 साल से शिप पर हैं? हाँ, एंड आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। कैप्टन, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, सारी जिंदगी कोई पानी में कैसे रह सकता है? जैसे मैं रह रहा हूँ। आपको टट्टू से मिलकर कुछ उपाय पूछना चाहिए। टट्टू नहीं, लट्टू। नहीं नहीं नहीं, मैं जमीन पर नहीं जाऊंगा। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। मंगू, इन्हें थोड़ी देर और उठाकर चले तो हम बेटर फील नहीं करेंगे, हम गिर जाएंगे। ऐसे गिर जाएंगे? पैर जमीन पर नहीं रखूंगा, पैर जमीन पर नहीं रखूंगा। सही है आप, अब आप हाथ के बल चलिए। अरे मैं सर्कस वाला नहीं हूँ, गिरा गिरा गिरा।
थैंक यू चंगू मंगू। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। अरे मुझे चक्कर आ रहा है। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। भैया, आप हमें ये पानी की बाल्टियाँ देंगे? क्यों, तुम मेरे ताऊजी लगते हो। हमें इन बाल्टियों की बहुत जरूरत है। बदले में क्या मिलेगा? चंगू मंगू, एक एक बाल्टी आगे रखते जाओ। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग बेटर। इस सस्ती सी बाल्टी की इतनी बड़ी कीमत दे गया, गधा है। आपको कंफ्यूजन हो गया है, गधे ये नहीं, गधा मैं हूँ। ये गट्टू लकीराम जी कहाँ मिलेंगे? अरे गट्टू नहीं, लट्टू, लट्टू लकीराम। वो भविष्य बताने से पहले चमत्कार से लट्टू की तरह घूमते हैं, इसीलिए उन्हें लट्टू कहते हैं। मुझे तो ये लट्टू लकीराम कोई फ्रॉड लगते हैं। ये इतने कठिन कठिन उपाय क्यों बताते हो सबको? बीवी जी, लोगों को जितना कठिन काम देंगे उतना ही लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। अब ये 7 साल तक तो उपाय करता रहेगा और तब तक कोई सवाल नहीं करेगा। याद है, वो कैप्टन की जमीन हड़प कर उसको समंदर में भेज दिया। नट्टू लाल को पूरे हिमालय का चक्कर लगाने भेजा है। काम ना भी हो तो भी ये लोग सालों तक सच्चाई नहीं जान पाएंगे। इसको अकल कहते हैं। अब अपनी तारीफ करना बंद करो ढोंगी महाराज, और अंदर जाके रोटियां बेलो। मैंने कहा था ये कोई ढोंगी है। आप बाल्टी से निकलो, कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ हो गया तो मैं नहीं निकलूंगा। लगता है इन्हें पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा। लट्टू जी की जय हो। मेरी परेशानी दूर करो महाराज। घूमता है लट्टू, साथ में है टट्टू, उस पर बैठा निकट्टू, करनी पट्टू। बता तेरी समस्या क्या है? पर्सनल है। आप तो मन की बात जान लेते हैं, सब समझ लेते हैं। समझ का फेर है, आगे मिट्टी का ढेर है, देर है अंधेर है। हम जो समझेंगे तुझे वो समझ नहीं आएगा, इसीलिए तू समझा। नहीं, आप खुद समझिए। लगता है इसको समझाना ही पड़ेगा। घूमता है लट्टू, साथ में है टट्टू, उस पर बैठा निकट्टू, करली पट्टू। कहाँ छुपा है गट्टू? हमारे सामने चोरी, शक्कर की बोरी, सरपंच की छोरी, तू जिसका भी है गुर्गा, पंजा मुर्गा। मुर्गा बना दिया, लड़के को मुर्गा बना दिया। क्या कर रहे हो? मेरी परसों की गिरी आइसक्रीम अब चाट रहे हो? नहीं मिलेगी। सरस, बहुत सरस। क्या गधेपन की बात किया हमारे सरदार जी ने। वाह भाई वाह, मजा आ गया। और तुसी पूछोगे नहीं कि तुसी बिल्ले हो, फिर भी हमने तुम्हें अपना सरदार क्यों बोला? बनी ने भी बोला था, उसी से पूछना पड़ेगा। देखा, सोच नहीं पाए ना। ओए अवतार है ये, ओए बिल्ले के रूप में हम गधों के सरदार आए हैं। आप हमारे सरदार और हम आपके असिस्टेंट। भाई असिस्टेंट मतलब? असिस्टेंट ओए, हमारा फेवरेट हीरो एक बार में कितने स्टंट करता है? 80 असिस्टेंट। समझ गया। शुभ अच्छा बापू। सरदार जी, चलो आपको गध्या प्रदेश लेके चलते हैं। वहाँ अपना राजा बन के रहेंगे। यह मकबल बेड होगा तो थोड़ा सा चुभेगा, लेकिन 30 तरह की आइसक्रीम खाने को मिलेगी, लेकिन सबका टेस्ट सेम होगा। सब आपकी बात मानेंगे, लेकिन अगले दिन इतनी इज्जत मिलेगी। मैं तो बहुत लकी हो गया। ओके, चलो गध्या प्रदेश। टैक्सी। एक मिनट, ये इतने छोटे क्यों हैं? वो अरे साहब, मुझे पता है। अब आप बोलोगे कि इनके ऊपर हाथी बैठ गया था, इसीलिए ये दब के छोटे हो गए हैं। है ना? हाँ, यही हुआ था। अरे मजाक कर रहा हूँ। जाइए जाइए, आप लोग जाइए।
सरदार जी, आज आपको मध्य प्रदेश घुमाते हैं। ये है हमारा पार्क। ये इतना खाली क्यों है? चलो बाहर चलते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। फिर आएंगे। क्या हुआ दोस्त? बहुत गर्मी है, गला सूख रहा है मेरा। अरे तो ये लो पानी। वाह, चमत्कार हो गया। इतने सालों से पानी पी रहा हूँ, लेकिन आज जाकर मेरा गला गीला हो पाया है। आप महान हैं। ये गधा ऐसे काम करता रहा तो इसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसको गधा बुलाना भी भारी पड़ेगा। कोई शक? गधों के गधे श्री श्री हनी गधे जी की ताजपोशी की जा रही है। रुक जाओ। ये हमारा सरदार नहीं बन सकता। मार्केट में खबर नहीं फैलनी चाहिए। भाई, मार्केट मतलब? मार्केट ओए, घर में जब बिल्ली दूध पीने घुसती है तो दादी क्या कहती है? दादी कहती है क्या? ये ला डंडा और मार्केट। मार्केट, मार्केट, ओ मार्केट। वाह वाह, कितना बड़ा गधा है ये। वी आर इम्प्रेस्ड। अरे पर मार्केट मतलब बाजार होता है। कितना इंटेलिजेंट है ये। वी आर डिप्रेस्ड। इतना इंटेलिजेंट बिल्ला हमारा सरदार कैसे बन सकता है? हमें यकीन है इस बिल्ले से ज्यादा अच्छा सरदार तो हमारा गधोधर ही बन सकता है। कोई शक? कोई शक्ल देखो गधोधर की, एकदम सरदार वाली शक्ल है। हमें हनी और गधोधर का टेस्ट लेना चाहिए। जो सबसे ज्यादा गधेपन वाला दिमाग लगाकर टेस्ट पास करेगा उसे ही हमारा सरदार बनाकर सम्मानित किया जाएगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मेरे दोस्त बनी जोरदार और पोपट ने मुझे गधों का सरदार बोला था। वो तीनों इंटेलिजेंट लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। सुना आप लोगों ने? इसके दोस्त इंटेलिजेंट हैं। जिसके दोस्त इंटेलिजेंट हो वो खुद कितना इंटेलिजेंट होगा। टेस्ट तो होकर ही रहेगा। ओ मंजूर है यारा, बोलो तारा रारा। मैंने पानी में शक्कर फेंकी है। जो सबसे पहले शक्कर ढूंढ कर लाएगा वो गधों का गधा हमारा सरदार कहलाएगा। शक्कर तो पानी में घुल गई होगी। शक्कर की डिब्बी डालकर गधोधर को जितवा देंगे। मुझे शक्कर मिल गई, वो भी पूरे 32 दाने। चल हट, वो मेरे दांत हैं। ओ मिल गई शक्कर। अगर हनी ने डिब्बी पकड़ ली तो वो राउंड जीत जाएगा। डिब्बी किसके पास है? ये एंड द विनर इज गधोधर। गधों का सरदार होने का असली हकदार गधोधर।